जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ व प्रसन्नचित होंगे। मित्रों, आज फिर एक नई ज्ञानवर्धक कहानी आप सभी के लिए लेकर आए हैं। मित्रों, आप सभी से निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव कहते हैं, अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दिया है। अब मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आखिर तक इस कहानी को आपको जरूर सुनना है। प्रिय दर्शकों, गौतम जी को जन्म से ही चोरी करने के संस्कार दिए गए थे। चोरी करना, डाका डालना और लूटपाट करना गौतम जी का पारिवारिक पेशा था। एक बार गौतम जी किसी वन में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि किसी वृक्ष के नीचे अश्रु प्रवाहित करते हुए कोई संत बैठे हुए हैं। वह संत भगवान के ध्यान में मगन थे। संतों के दर्शन से तत्काल पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों का लाभ तो बहुत समय बाद मिलता है, लेकिन संतों के दर्शन का लाभ उसी क्षण मिल जाता है। गौतम जी उनके पास गए तो उनके हृदय में बहुत आनंद उमड़ा। उनका मन हुआ कि वह उन्हें झुककर प्रणाम करे, और उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम भी किया। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार किसी को प्रणाम किया है। उन संत ने देखा कि कोई उन्हें प्रणाम कर रहा है। संत को बड़ा आनंद हुआ कि इस जीवन में प्रभु की कृपा हुई है। गौतम जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा सुख है जिससे बिना किसी भोग सामग्री और व्यवस्था के भी इनके अश्रु है जो प्रवाहित हो रहे हैं। उन्हें लगा कि जरूर उनके पास कोई महान सुख है। महात्मा जी ने कहा, बैठ जाओ, जल्दी तो नहीं है। गौतम जी उनके समीप बैठ गए। महात्मा जी ने कहा, देखो बेटा, जीवन बहुत कीमती है। इस जीवन को सदैव भगवत चरणों में लगाना चाहिए और कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। संत ने गौतम जी से उनके कामकाज के बारे में पूछा। गौतम जी ने बताया कि मैं चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ और लूटपाट करता हूँ। महात्मा जी ने कहा, यह तो बहुत ही निंदनीय कार्य है। दूसरों का धन चुराने से और उन्हें पीड़ा देने से इस लोक और परलोक में सब नष्ट हो जाता है। तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है। नियम बना लो कि तुम आज के बाद कभी चोरी नहीं करोगे। गौतम जी ने हाथ जोड़कर कहा, यह कदापि नहीं हो सकता। यही मेरी जीविका है और बचपन से हमें हमारे पुरखों ने चोरी करना सिखाया है। मेरे पूज्य जनों ने मुझे नियम दिया है कि मैं कभी यह चोरी का धंधा ना छोड़ूं। आप में मुझे विशेष श्रद्धा हो रही है। मेरे हृदय का खिंचाव आपकी तरफ हो रहा है। आप इसके सिवा और जो चाहे उपदेश दे दीजिए। यदि मैं आपको वचन दे दूंगा तो आजीवन वही करूंगा जो आप कहेंगे। उन संत ने कहा कि अगर तुम चोरी करना नहीं छोड़ सकते तो मेरी यह 4 बातें मान लो। पहली बात, सदैव सत्य बोलना। दूसरी बात, साधु सेवा में रुचि रखना। जब भी कोई संत दिखाई दे तो उन्हें प्रणाम करना और उनसे आदर और नम्रता से बात करना। कभी तुम्हारे घर संत आ जाए तो उन्हें भूखा मत जाने देना। उनको जल पिलाना, भोजन खिलाना और उनकी सेवा करना। दर्शकों, तीसरी बात बताने से पहले, यदि आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी नई नई ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपको सुनने को जरूर मिलती रहे। प्रिय दर्शकों, तीसरी बात, आज के बाद बिना प्रभु को अर्पण किए हुए ना जल पीना और ना ही अन्न खाना। और चौथी बात, कहीं भी अगर भगवान की आरती हो रही हो तो बिना दर्शन किए वहां से मत जाना। दर्शकों, गौतम जी ने संत जी को प्रणाम किया और जीवन भर उन 4 बातों को
4 बातों का पालन करने का वचन दे दिया। संत सेवा का चमत्कार, घाटम जी लूटपाट आदि करके धन लाते, उस धन से साधु सेवा करते और फिर जो बचता उससे अपने परिवार को खिलाते। दर्शकों, एक दिन संतों की एक मंडली उनके घर पर आई तो उन्होंने तत्काल उठकर संतों को दंडवत प्रणाम किया और सभी को बैठने के लिए सुंदर आसन दिए। उन्होंने देखा कि घर में कुछ खाने के लिए नहीं है तो उन्होंने बाजार जाकर दुकानदारों से उधार मांगने की चेष्टा की, लेकिन दुकानदारों ने उन्हें मना कर दिया। उस समय गेहूं की फसल की कटाई चल रही थी। उन्होंने देखा कि किसान लोग सो रहे हैं। वे एक बड़ी सी चद्दर लेकर गए और जल्दी से गेहूं भरकर ले आए और उन्होंने संतों के भोजन की व्यवस्था की। घाटम जी बड़े तंदुरुस्त थे तो खेत में उनके पैरों के चिन्ह बन गए। साधु जनों को खिलाते समय वे सोच रहे थे कि अब तो वह पक्का फंसेगा ही, क्योंकि जब किसान जाएंगे और पैरों के चिन्ह देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये घाटम जी के पैर के निशान हैं। दर्शकों, जैसे जैसे संतजन वह प्रसाद खा रहे थे वैसे ही बड़ी धूल भरी आंधी चली और वर्षा हो गई। उनके पैरों के चिन्ह मिट गए। यह बात देखकर घाटम जी को और विश्वास हुआ कि साधु सेवा कभी उन्हें फंसने नहीं देगी। उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ और संत सेवा के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ने लगी। भक्त के लिए प्रभु ने बदला घोड़े का रंग। दर्शकों, एक बार कोई उत्सव था तो घाटम जी ने सोचा कि गुरुदेव के पास क्या लेकर जाए। उनको लगा कि उत्सव है तो गुरुदेव के पास कुछ सेवा पहुंच जाए, पर उनके पास एक पैसा भी नहीं था। उन्होंने निश्चय किया कि रात्रि में चोरी करते हैं और जो भी मिला उसे सुबह गुरुदेव जी की सेवा में दे देंगे। दर्शकों, घाटम जी ने एक फौजी सिपाही का वेश बनाया और एक राजा के अस्तबल में घुस गए। रात में पहरेदार ने आवाज दी कि कौन है। गुरु की सत्य बोलने की आज्ञा मानते हुए घाटम जी ने बोला कि मैं चोर हूँ। पहरेदार ने सोचा कि अगर चोर होगा तो यह थोड़ी बोलेगा कि चोर हूँ। पहरेदार को लगा कि यह कोई राजा का खास आदमी है, तभी यह विनोद में निर्भय होकर यह कह रहा है कि मैं चोर हूँ। सिपाही के वेश में घाटम जी ने राजा के घोड़ों में से एक बढ़िया सा घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर निकले। उनकी वेशभूषा देखकर पहरेदार ने फिर पुनः उनको नहीं रोका। वहां से निकलकर उन्होंने सोचा कि घोड़े को कहीं बेच देंगे और रास्ते में प्रातःकाल ठाकुर जी की मंगल आरती हो रही थी। उन्होंने सोचा कि गुरु जी की आज्ञा है कि आरती हो रही हो तो जरूर दर्शन करना चाहिए। उन्होंने घोड़े को बांध दिया और आरती के दर्शन करने के लिए चले गए। प्रिय दर्शकों, पहरेदार ने सोचा कि राजा का कोई आदमी होगा तो सबको सूचना होती है। तब उन्हें समझ में आया कि वास्तव में वह चोर ही था। राजा ने सैनिकों से पीछा किया और कहा और वहां आए जहां पेड़ से घोड़ा बांधकर घाटम जी आरती के दर्शन करने गए थे। सिपाही ने देखा तो घोड़ा वहीं पर था, पर उसका रंग है जो बदल गया था। काले रंग का घोड़ा अब सफेद रंग का हो गया था। सिपाही वहां खड़े हो गए कि घोड़ा तो यही है, पर यह तो काला था, यह सफेद कैसे हो गया। इतने में आरती के दर्शन करके घाटम जी मंदिर से बाहर आए। सिपाही ने पूछा कि यह घोड़ा वही है ना जो तुम रात्रि में चुरा कर लाए थे। सत्य बोलना ही था। घाटम जी बोले, हाँ, मैं वही चोर हूँ जो घोड़ा चुरा कर लेकर गया था। सिपाहियों ने पूछा कि वह घोड़ा तो काला था, यह सफेद कैसे हो गया। घाटम जी बोले कि यह तो ठाकुर जी जाने या मेरे गुरु जी जाने। कहा था कि आरती हो रही है तो प्रभु के दर्शन करना, तो मैं दर्शन करने गया था। इतने में घोड़ा सफेद हो गया। यह मेरे गुरु जी का ही कोई चमत्कार होगा। यह बात सुनकर सभी सिपाही आश्चर्य में चकित हो गए। गुरु कृपा चोरी करने पर भी मिला सम्मान और संपत्ति। सिपाहियों ने घाटम जी और घोड़े को साथ लिया और राजा के पास जाकर सारी बात बताई। दर्शकों, घाटम जी की सत्यता और गुरु वचनों पर दृढ़ निष्ठा देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने कहा कि तुम चोर हो
होकर होकर सत्य बोलते हो और संत आज्ञा का पालन करते हो, इसलिए घोड़े का रंग बदल गया। राजा ने कहा कि प्रभु अपने जन के लिए ऐसा कर सकते हैं, उनकी निश्चित ही हमारे ऊपर कृपा होनी चाहिए और कृपा तभी होगी जब हम आपका सम्मान करेंगे। राजा ने बहुत सारी संपत्ति गौतम जी के नाम पर कर दी। संपत्ति लेकर गौतम जी गुरु चरणों के दर्शन करने के लिए गए। दर्शकों, गौतम जी को अपने गुरु पर श्रद्धा और बढ़ गई और मुझ जैसे चोरी करने वाले को जहां राजा से दंड मिलना चाहिए था वहां सम्मान मिला। वे गए और गुरुजी को भेंट समर्पित की। उत्सव में सम्मिलित हुए। उन्होंने निश्चय करके गुरुदेव जी से कहा कि गुरुजी, आपने जो पहली बार मुझे चोरी करने से मना किया था, आज से मैं नियम लेता हूँ कि अब जीवन में कभी चोरी नहीं करूँगा। आपकी कृपा से मुझे बोध हो गया है कि मैं बहुत गलत कार्य कर रहा हूँ। उन्होंने निश्चय करके ये पाया कि अब कभी चोरी नहीं करेंगे। गौतम जी को हुआ भगवत का साक्षात्कार। गौतम जी को अब सत्संग सुनते हुए और साधु सेवा करते हुए काफी दिन हो गए थे। अब उनके मन में आया कि ठाकुर जी कैसे दिखते हैं, कभी उनसे मिलना चाहिए। बहुत दिन तक उन्हें ठाकुर जी नहीं मिले तो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने ठाकुर जी से नाराज होकर कहा कि पहले तो मैं बिना नहाए खाता था, अब आपके लिए मैं नहाकर खाता हूँ और आपको अर्पित करके खाता हूँ। और पहले मैं कभी कंठी माला और तिलक आदि भी नहीं लगाता था, पर मैं आपके लिए गले में कंठी धारण करता हूँ, माथे पर तिलक लगाता हूँ, केवल आपके लिए प्रभु। आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ और आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप मुझे दर्शन देंगे प्रभु? उनकी यह बात सुनते ही तत्काल ठाकुर जी है जो प्रकट हो गए। प्रभु संतों के वचनों को सत्य करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सत्संग के प्रभाव से गौतम जी का जीवन पूरा पलट गया। पहले तो वो सोचते थे कि कहाँ जाकर चोरी करनी है और अब यह सोचते हैं कि कौन से साधु कब पधारे और कैसे उनकी सेवा हो। जब वे चोरी करते थे तब सिपाही हथकड़ी लिए उनको बंदी बनाने के लिए घूमते थे और जब संत समागम हुआ तो लोग उनकी चरण रज को अपने माथे पर लगाने लगे। गौतम जी ने एक संत की शरण ली और उनके वचनों का पालन किया तो वह प्रभु के दर्शन पाकर परम भागवत बन गई। कैसा भी दुष्ट हो, यदि उस पर संत कृपा हो जाए तो उसके लिए भगवत दर्शन और भगवत भक्ति दुर्लभ नहीं रहती। इसलिए सत्संग सर्वोपरि है। संत संग और संत दर्शकों भक्ति दुर्लभ नहीं रहती है, इसलिए सत्संग सर्वोपरि है। संत संग से गूढ़ दुष्ट भी महात्मा बन जाता है। संसार में जितने भी प्राणी है वह सब सुख की कामना करते हैं। उनकी यह दिल से इच्छा रहती है कि हम कभी दुख की प्राप्ति ना हो, यानी कि हमें कभी भी दुख की प्राप्ति ना हो, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। प्रिय दर्शकों, संसार पदार्थों में अशांति ही दुख का कारण है। जो चाहते हैं कि यदि वह नहीं मिला तो हमें पीड़ा होती है, और सच तो यह है कि इच्छा ही दुख का कारण है। इच्छाओं का त्याग करे। यदि इंसान कामना करना छोड़ दे और जो भी प्रभु द्वारा प्राप्त है उसी में संतुष्ट रहे तो संतोष के कारण दुख की निवृत्ति हो जाएगी। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे शास्त्र, हमारा धर्म हमें यही शिक्षा देता है कि जीवन के केवल सुख के पहलू को ही नहीं देखो, बल्कि दुख के पहलू को भी देखो। सुख को ढूंढो, दुख को दूर करो। उसमें भी सुख के पहलू को स्वीकार करो, फिर देखना दुख और सुख में बदल जाएगा। सुख ही सुख हो जाएगा तो दुखों को दुख मत मानो। तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी बातों से, तुम्हारे हाव भाव से दुनिया वालों को पता चल जाएगा कि तुम दुखी हो तो
लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे और तुम्हारा नुकसान करना चाहेंगे। दर्शकों, तुम्हारी मदद कोई भी नहीं करेगा और तुम दुख को सुख मानकर रहोगे तो दुख खुद ही धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। मुस्कुराते रहना एक साधना है। हमेशा मुस्कुराते रहो या हंसते रहो। कैसी भी अनचाही मुसीबत या दुख हो जाए तो भी सुख और दुख क्या है, यह सिर्फ एक मानसिक भूख है। हमारी सोच का एक ऐसा रास्ता है, यह सोच हम खुद ही बदल सकते हैं। दुख को भी सुख करके मानो तो सभी दुख है जो सुख में बदल जाएगा। इतिहास का सबसे बड़ा संदेश हमारे इतिहास के महान गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने 4 बेटों को मरते हुए देखा है, फिर भी वह कभी निराश नहीं हुई। यह दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा संदेश है। वह दुनिया से भले ही समय से पहले चले गए थे, पर उनका जब तक संसार रहेगा उनके बेटों का नाम अमर रहेगा। अज्ञान के कारण ज्ञान एवं अविद्या का संबंध अनादिकाल से जीवन को भ्रमित करता रहा है। प्रत्येक जीव सुख चाहता है। दुख की तो कल्पना भी उसे असहनीय लगती है, लेकिन कर्म कुछ ऐसे करते हैं जिससे सुख की प्राप्ति हमेशा होती है। प्रिय दर्शकों, सुख औरतों के दहकते हुए सुख और दुख यथार्थ रूप में हमारे जीवन में गति की 2 पहिए हैं। यह संभव ही नहीं है हमेशा सुखी सुख मिले और दुख की हम कल्पना ही ना हो। दुख का गहरा मित्र है। असंतोष का दुश्मन है। संतोष को पकड़ना सीखो। हर बात में संतोष करोगे तो उसे असंतोष भी मिल जाएगा। असंतोष भागेगा तो दुखों को भी साथ में ले जाएगा। पीछे बचेगा तो सिर्फ सुखी सुख बचेगा। हमें जितना मिलता जाएगा, हमारी इच्छाएं सुख पाने की बढ़ती ही जाएगी और इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। सुख के बाद दुख तो अवश्य ही आता है, इसलिए दुख आने पर कभी भी दुखी और सुख लेने के लिए नहीं देने की कोई चीज नहीं है। अगर तुम सुख चाहते हो तो सुख लेने लगो। अगर जिंदगी में कभी दुख नहीं चाहते तो दूसरों को कभी भी किसी को दुखी मत करो। मन की सोच के कारण मनुष्य के मन की सोच है। दुख का कारण बाहर नहीं अंदर है और जीवन में सुख दुख भगवान ही देता है। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञानवर्धक कहानी, आज की ज्ञानवर्धक जानकारी। दर्शकों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, एक और नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण मित्रों।